अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है गैंगस्टर विकास दुबे। जगह जगह छापेमारी कर रही है पुलिस और एसटीएफ की 50 से ज्यादा टीमें, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया। यूपी के कई शहरों में चिपकाए गए हैं विकास दुबे के पोस्टर। लगातार तलाशी अभियान चला रही है पुलिस। विकास दुबे के लिए पश्चिमी यूपी में अलर्ट पर है पुलिस। टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट भी जारी। विकास दुबे को लेकर मध्य प्रदेश के चंबल में भी अलर्ट। पुलिस ने शुरू किया चेकिंग अभियान। कानपुर में विकास के करीबी जय कुमार वाजपेयी से भी पुलिस ने की पूछताछ। घर की ली गई तलाशी। विकास दुबे के खिलाफ लगातार तलाशी जा रहे हैं सबूत। गैंगस्टर के घर से मिले बम, कारतूस और फर्जी आई कार्ड। गैंगस्टर विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर भी पुलिस पहुंची। दस्तावेजों और फाइलों को खंगाला गया। बिल्हौर पहुंची लखनऊ रेंज के आईजी लक्ष्मी सिंह। विनय तिवारी पर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के आरोपों की करेंगी जांच। पुलिस के रिकॉर्ड से गायब हुई शहीद सीओ की चिट्ठी। एसओ विनय तिवारी के खिलाफ तत्कालीन एसएसपी को थी शिकायत। सामने आए विकास दुबे की दादागिरी के सबूत। पिछले साल के वीडियो में गांव की पंचायत में दे रहा है खुलेआम धमकी। विकास दुबे केस में भेदिया पुलिस वालों पर कसेगा शिकंजा। रडार पर हैं 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी। खंगाले जा रहे हैं कॉल रिकॉर्ड। कानपुर कांड के बाद गैंगस्टरों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन तेज। एक हफ्ते में मुख्तार अंसारी की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त। एलएसी से सटे लद्दाख के इलाके में सड़क निर्माण तेज करेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की समीक्षा बैठक। रक्षा मंत्री ने दिए 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के निर्देश। डीबीओ सड़क के एक ट्रैक का भी होगा पुनर्निर्माण। पूर्वी लद्दाख में जारी है निर्माण का काम। पिछले 3 साल में 40 में से 20 पुल बनकर तैयार। लद्दाख में फॉरवर्ड एयरबेस तक पहुंचा आज तक। कैमरे में कैद हुई वायुसेना के नाइट ऑपरेशन की तस्वीरें। लद्दाख में बुलंद है स्काउट्स के हौसले। अगले साल तक लाइट इन्फेंट्री में भर्ती के लिए जोरदार ट्रेनिंग। सामने आया चीन का नया प्रोपेगेंडा। वायरल तस्वीरों को हथियार बनाकर हिंदुस्तान पर सवाल खड़े कर रहा है चीनी मीडिया। एलएसी के हालात के मद्देनजर जैसलमेर के पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी अलर्ट। खुफिया सूचनाएं जुटाने की फिराक में है आईएसआई। नए नक्शे पर भारत के पक्ष में बोलने वाली नेपाली सांसद सरिता गिरी को मिला सियासी सजा। मानचित्र को गलत बताने पर पार्टी ने निकाल दिया। काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। चीन की दखलंदाजी को लेकर लोगों का हल्लाबोल। देश में 7 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,252 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 लोगों की मौत। अब तक 20,160 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,368 नए मामले। 2,12,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 9,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,008 नए मामले। 1,02,831 पहुंची मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। बिहार से सीएम नीतीश कुमार के रिश्तेदार को कोरोना संक्रमण। सीएम आवास पर इलाज के इंतजाम पर भड़की सियासत। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। बोले सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा। एनएमसीएच है, एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर के। बिहार की जनता के लिए एक ही हॉस्पिटल है, वो भी पानी में डूब जाता है, जो जिसका नाम एनएमसीएच है। एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर के। भोपाल में अस्पताल ने सड़क पर फेंकी कोरोना पॉजिटिव शख्स की लाश। शिफ्टिंग के दौरान हुई थी मौत। दिल्ली में नगर निगम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। 3 महीने से नहीं मिला वेतन। दिल्ली के गांधीनगर में 50 बेड के आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने किया दिल्ली सरकार के सुपुर्द। दुर्गापुर में अनूठा प्रदर्शन। खराब सड़कों के विरोध में बीच सड़क मछली मारने बैठे बीजेपी के नेता। त्रिपुरा में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। प्राइवेटाइजेशन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। मोहाली में सटोरियों का हैरत अंगेज कारनामा। श्रीलंका लीग बताकर गांव में क्रिकेट मैच के जरिए करोड़ों की कमाई। 3 गिरफ्तार। महाकाल की शरण में पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। उपचुनाव में सारी सीटें जीतने का दावा। कोलकाता में कोरोना संक्रमण में आई तेजी पर बीजेपी का प्रदर्शन। दोबारा लॉकडाउन करने की मांग की। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की आफत। गुजरात में हालात बेहद खराब। शहर के रिहायशी इलाकों में 4 फुट तक भरा पानी। जामनगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी में फंसे 2 लोग। एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन।
गुजरात के द्वारका में 3 दिनों से जारी है आंधी के साथ तेज बारिश। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज टूटा। गुजरात में और भी बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी जोरदार बारिश। मायानगरी की कई सड़कों पर लगा लंबा जाम। भारी बारिश से नवी मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुसीबत। दिल्ली समेत एनसीआर में भी बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते उफान पर है अलकनंदा नदी, सभी घाट डूबे, कुछ निर्माण भी धराशायी। उत्तरकाशी में पहाड़ से हाईवे पर गिर रहे हैं भारी भरकम पत्थर, चपेट में आने से एक कार चकनाचूर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिया के ऊपर से बह रही है नदी, पार करने की कोशिश में धारा में बह गया एक नाबालिग। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी बारिश ने ढाया है कहर, आबादी वाले इलाकों में घुसी उफनती हुई नदी। ओडिशा के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश, राजधानी भुवनेश्वर में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना समेत कई जिलों में तूफान प्रभावितों का हंगामा, अभी तक मदद नहीं मिलने का आरोप। उत्तराखंड के रामनगर में तेज बारिश से सड़कों पर आया सैलाब, पानी की धार के बीच जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। सुल्तानपुर में एक परिवार पर गिरा कुदरत का कहर, तेज बरसात में आम का पेड़ गिरा, छप्पर में दबकर पति पत्नी की मौत। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, निजीकरण के खिलाफ रेल ट्रैक पर खड़े होकर नारेबाजी। कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट का मिला जुला प्रदर्शन, भीड़भाड़ में टूटी 2 गज की दूरी के सारे नियम। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प, हफ्ता वसूली को लेकर भिड़ंत। तेल की कीमतों को लेकर पंजाब में अकाली दल की मोर्चाबंदी, राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अमृतसर में पंजाब सरकार के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। महाराष्ट्र के वाशिम में पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, एनसीपी ने निकाला बैलगाड़ी मार्च। परीक्षा को लेकर एमएचए के दिशा निर्देशों का शुरू हुआ विरोध, दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन। झारखंड के लातेहार में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने पूरे शहर को घंटे तक रखा ठप। दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकारों का साइलेंट प्रोटेस्ट, पत्रकार तरुण सिसोदिया की मौत पर न्यायिक जांच की मांग। अरुणाचल के पासीघाट में जोरदार कोहराम, मार्केट खाली कराने को लेकर पुलिस और सब्जी कारोबारियों में भिड़ंत। भिवानी में सड़क किनारे नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, 2 महिलाओं की मौत, 2 घायल। भरतपुर में अपराधियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। बरनाला में स्कूलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे अभिभावक, लॉकडाउन के दौरान फीस माफ करने की मांग की। जोरों पर है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। सावन महीने में गाय के शुद्ध दूध से हो रहा है बाबा केदार का अभिषेक, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित ने गाय को पहुंचाया है केदारनाथ धाम। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन, रांची में फार्म हाउस के बाहर प्रशंसकों ने काटा केक। धोनी के जन्मदिन पर रांची पहुंचे हार्दिक पांड्या और कुणाल पांडे, माही के फार्म हाउस में जश्न की खबर। मध्य प्रदेश के रीवा में बनकर तैयार है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, 10 जुलाई को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे उद्घाटन। 182 अंकों की बढ़त के साथ 36,674 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 36 अंकों की बढ़ोतरी। 7 दिनों के ब्रेक के बाद डीजल की कीमतों में फिर आई तेजी, दिल्ली में डीजल 22 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। मौजूदा और अगले कारोबारी साल तक बैंकों के 4.21 लाख करोड़ रुपए के लोन फंसने की आशंका, इंडिया रेटिंग ने कहा एनपीए में होगा इजाफा। केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद अब एचडीएफसी ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की, 7 जुलाई से 7.65% की जगह 7.45% होगी दर। चीनी कंपनियों को वापस भेजने की तैयारी में है भारत सरकार, चीन की कंपनियों के 50 निवेश प्रस्तावों की हो रही है समीक्षा। 5G नेटवर्क में बड़े निवेश की तैयारी में एशिया की कई मोबाइल कंपनियां, जीएसएमए ने 5 साल में 24.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान जताया है। कोरोना से बचने के लिए लोगों के घरों में रहने से मई में जापान का घरेलू खर्च रिकॉर्ड 16.2% गिरा, होटल और ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर। ओकाया पावर का मेघालय सरकार के पावर ग्रिड के साथ करार, शिलोंग में ईवी चार्जर लगाने का मिला कॉन्ट्रैक्ट।
अनलॉक में इकोनॉमी के इंजन में ईंधन पड़ने से बॉलीवुड सितारों से फिर जुड़ने लगी कंपनियां। वैक्टर्स इंडस्ट्रीज ने सैफ और करीना को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोलकाता के श्री गणेश ज्वेलरी हाउस के नाम सबसे बड़ा फ्रॉड। ईडी ने जारी किया 7,220 करोड़ का फेमा नोटिस। ओयो के कर्मचारियों को मिलेगा ESOPS 130 करोड़ रुपए होगी इसकी वैल्यू। अमेरिका के टॉप 10 में शामिल नहीं है कोई चाइनीज ऐप। टॉप 20 में शामिल 3 ऐप की पहुंच सिर्फ 6%। दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का ग्राफ। WHO के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 2 लाख नए मामले। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,40,000 से ज्यादा, 1,17,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में 30,41,000 के पार पहुंचे मरीजों की संख्या करीब 1,33,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। ब्राजील में कोरोना के 16,26,000 से ज्यादा केस, 65,500 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। कोरोना संकट की वजह से अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं तो फिर विदेशी छात्रों को छोड़ना होगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइंस। मैक्सिको में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। राष्ट्रपति बोले ठीक नहीं है यूरोप से तुलना। पेरू में पाबंदियों में ढील के बाद तेजी से बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। स्पेन में कोरोना वायरस से मारे गए लोगों को शाही परिवार ने दी श्रद्धांजलि। राजधानी मैड्रिड के एक चर्च में खास प्रार्थना। कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में एड्स की दवाओं का संकट। WHO के मुताबिक 73 देशों ने दी स्टॉक खत्म होने की जानकारी। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से संस्कृति और कला उद्योगों को भारी नुकसान। सरकार ने किया $2 अरब के पैकेज का ऐलान। कैलिफोर्निया में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। गवर्नर की चेतावनी, लापरवाह लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना संकट के बीच खोल दिए गए दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्र तट। दूसरे राज्यों के सैलानियों को भी इजाजत। कोरोना संकट के बीच चीन में शुरू हुए कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम। करीब 1 करोड़ छात्र होंगे शामिल। इराक में कोरोना महामारी के बीच IS के आतंकवादियों ने बड़े हमले को दिया अंजाम। बगदाद में सुरक्षा विशेषज्ञ की गोली मारकर हत्या। टिकटॉक ने हांगकांग में बंद किया सर्विस। नए सुरक्षा कानून को देखते हुए फैसला। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है पाबंदी। अपने नेशनल एयरलाइंस को बचाने के लिए आगे आई इजरायल सरकार। $250 मिलियन अमेरिकी का बेल आउट पैकेज। 50 पर पहुंची जापान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 2 दर्जनों लोगों का अभी कोई नहीं अता पता। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। करीब 5 लाख लोग प्रभावित। सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए गए 2.5 लाख लोग। और लगातार बारिश के बीच चीन के हुनान प्रांत में अद्भुत नजारा। पहाड़ों पर दिखे दुर्लभ बादल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।